अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इंडियन मीडिया, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो, उसके अंदर अब ये बात सराहियत कर जा रही है, ये बात कही जा रही है, इस बात को अंडरस्टैंड किया जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप के हवाले से जो पॉइंट ऑफ व्यू रखता है वो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है। पाकिस्तान की बात जो है उसके अंदर वजन है, पाकिस्तान की बात माननी चाहिए। इंडिया जो है वो गलत कर रहा है। मैंने देखा है कि अविनाश आर्यन, विक्रम भाई, जिनका द रियल किंग ऑफ क्रिकेट के नाम से एक चैनल है, और विक्रांत गुप्ता साहब और इनके अलावा दीगर सहाफ़ियों को मैं देखता हूं, उन्होंने जो है उनकी बातों से ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो लोग भी अब अंडरस्टैंड कर चुके हैं। विक्रांत गुप्ता के साथ किसी हद तक ढके छुपे अल्फाज में इस बात पे एग्री हैं कि पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इंतहाई स्ट्रॉन्ग है। इंडियन मीडिया के अंदर ख़ास तौर पर ये वाली बातें इस वक्त जड़ पकड़ चुकी हैं, और इंडिया के मेन स्ट्रीम मीडिया यानी कि जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके अंदर भी इस बात को डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तान का जो एशिया कप के हवाले से मौक़िफ़ है, जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बिल्कुल सही है। इस मौके के ऊपर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है, पाकिस्तान के साथ गलत कर रहा है, पाकिस्तान का हक मारने की कोशिश कर रहा है। ये आवाज़ें पाकिस्तान से नहीं, इंडिया के अंदर से उठती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है, जिन लोगों के मैंने नाम लिए उनकी ज़रा सोशल मीडिया के या यूट्यूब चैनल जाकर देख लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान का वो कितना स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बात अगर की जाए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है इंडिया के अंदर, और इंडिया जो है बिल्कुल मासूम है, उसके साथ दहशतगर्दी हो रही है, जुल्म हो रहा है, जिसकी मजम्मत की जाए वो कम है, ये बिल्कुल नहीं है। ये तस्वीर का एक रुख है जो इंडिया की आवाम को दिखाया जाता है। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा जालिम है, पाकिस्तान से ज़्यादा जुल्म करने वाला है, टेररिस्ट करने वाला है, और पाकिस्तान से ज़्यादा जो है वो दहशतगर्दी करने के अंदर अमल दखल है इंडिया का। कैसे? कश्मीर के अंदर अब हम अगर बात की जाए, इसराइल के बाद दूसरा बड़ा जो इलाका है कश्मीर का, वहाँ पर जो है इंडिया किस तरह का जुल्म कर रहा है। मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके अंदर बताया गया था 1989 से लेकर 2020 तक इंडिया ने कश्मीर की जो ख़वातीन हैं उनको 11,000 से ज़ायद ख़वातीन को इंडियन की फ़ौज ने जो है वो निशाना बनाया है। कश्मीर के अंदर उनके साथ ज़्यादती की गई है, रेप किया गया है उनका, और बहुत सी ख़वातीन को रेप करने के बाद मार दिया गया है। ये जुल्म कौन कर रहा है? ये अगर जुल्म पाकिस्तान कर रहा है तो लानत है आप लोगों के चेहरे के ऊपर कि आप लोगों के कंट्रोल के अंदर इतनी ज़्यादा फ़ौज रख के भी अगर आपकी फ़ौज इतनी बड़ी नाकाम है कि पाकिस्तान आकर कामयाबी से कार्रवाई करके वापस चला जाता है, तो लानत है ऐसी फ़ौज के ऊपर कि इतनी बड़ी फ़ौज रखी हुई है वहाँ पर। इल्ज़ाम तुम लोग यही देते हो कि फ़ौज आके और फ़ौज के बंदे आके जो हैं वो इस तरह की कार्रवाई करते हैं। 11,000 ख़वातीन से ज़्यादती जो है वो किसी पाकिस्तानी का काम नहीं है। ये जुल्म जो है वो इंडिया करता हुआ नज़र आ रहा है। और अब इंडिया की एक और बात है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री जो है उसके बारे में बोलते हैं कि वहाँ से जो है आतंकवादी जो है वो आते हैं। इंतहाई भोंडा जाहिलाना बयान कि इंडिया की जो बॉर्डर है और पाकिस्तान की जो बॉर्डर है वहाँ से आतंकवादी दूसरे मुल्क यानी कि पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं, दहशतगर्दी करते हैं और वापस आ जाते हैं। लानत है, थू है तुम्हारी उस फौज के ऊपर जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर इंडिया के अंदर मौजूद है, बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है, और इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद भी ये चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं बकौल तुम्हारे, वो लोग आ जाते हैं, कार्रवाई भी करते हैं और वापस भी चले जाते हैं। ऐसी फौज के ऊपर लानत है, ऐसी पुलिस के ऊपर लानत है, ऐसी हुकूमत के ऊपर लानत है जो ये सब कुछ होते हुए देख रही है, उसके बाद रोक नहीं रही, या फिर रोकने की सलाहियत नहीं है, या फिर अपने ही बंदे भेजे जा रहे हैं और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर लगाने के लिए एक जवाब पैदा किया जाता है। पाकिस्तान बहुत दफ़ा बोल चुका है कि तुम लोग जो हो अपने बंदों को खुद मरवाते हो, जैसे पुलवामा के अंदर तुम लोगों ने किया था, और उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए सारे भोंडे अंदाज करते हो। इस बात का पाकिस्तान को अंदाज़ा है, इस बात का अंदाज़ा तुम्हारी आवाम को नहीं है। तुम लोग अपनी आवाम को सिर्फ झूठ बताते हो, जिसकी वजह से वहाँ की आवाम जो है वो मेंटली तौर पर जो है इस बात को बार बार सुन के जो है इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है। उस आवाम को के ऊपर भी मैं माशाल्लाह कहूँगा कि उसने इतनी ज़्यादा तहकीक नहीं की कि अगर कश्मीर के अंदर 11,000 ख़वातीन के साथ रेप हो रहा है तो कौन कर रहा है। ज़रा उसकी आवाम, इंडिया की आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जुल्म जो है और इतना जबर जो है, पैलेट गन्स का इस्तेमाल किसके ऊपर आप लोग कर रहे हो। वहाँ तो इंडिया की फ़ौज है, जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है वहाँ पर तो इंडिया की फ़ौज है,
वहाँ के ऊपर इतनी गोलियां क्यों चलती हैं, वहाँ पर 11,000 औरतों के साथ रेप क्यों हो गया है, पैलेट गन्स के ज़रिए इतने ज़्यादा लड़के जो हैं उनकी आंखें क्यों ज़ाया की गई हैं, क्या वहाँ पर सब कुछ सही है? नहीं है ना। वो लोग आप लोगों को गालियाँ देते हैं, आप लोगों से नफरत करते हैं, इस वजह से आप लोग उनके ऊपर जुल्म करते हो। अगर सब कुछ इंडियन कश्मीर जो है वो ये समझते हैं कश्मीरी के इंडियन के साथ रहना है, तो फिर वहाँ इतनी ज़्यादा फ़ौज रखने की क्या ज़रूरत है? अगर आप ये समझते हैं कि वो आपका हिस्सा है तो वहाँ पर इतना जुल्म करने की क्या ज़रूरत है? और पुलवामा के अंदर जो कुछ भी हुआ, ये बात साबित हो गई है कि वो इंडिया ने अपने तौर पर करवाया था। तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर देने के लिए और इस तरह की बहुत सी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। ये तो सिर्फ खबर सामने आ गई है, रिपोर्ट सामने आ गई है, इसकी तहकीकात में ये बात साबित हो गई है कि ये काम जो है वो इंडिया ने किया है। इसके अलावा कितने बहुत सारे काम होंगे, पाकिस्तान पहले ही कहता हुआ आ रहा है। गुर्बत इतनी है पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान का कोई भी बंदा आप लें, उसको थोड़े से पैसे दें, उसको इस्तेमाल कर लें, ऐसी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि बैठ कर बात करो, इस तरह की जो हरकतें होती हैं तुम भी ख़त्म करो, हम भी ख़त्म करते हैं, और जो है उसके बाद जो है वो मामलात को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन इतनी मोटी चर्बी है, सूअर की चर्बी इनकी अकल के ऊपर पड़ी हुई है कि उनको ये बात समझ में नहीं आती, और वो फिर भी कुलभूषण को यहाँ भेज देते हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए। वो पकड़ा जाता है, पूरी बकवास कर देता है कि इंडिया ने किस तरह इस सारा प्लान किया था। उसके बाद एक और जहाज़ भेज देते हैं और वो जहाज़ गिरता है, उनका पायलट जो है उसकी नाक से खून निकल रहा है। ये वो क्या करने आया था? वो हमला करने आया था ना, तो हमला करना चाहिए था, क्यों मर के भाग गया, क्यों ऐसा हो गया? कुलभूषण यादव क्या करने आया था पाकिस्तान में, क्या वजह थी? इंडिया ने एक्सेप्ट किया है कि वो उसका अपना नेवी का बंदा है, उसके बावजूद भी तुम लोगों को अकल नहीं आ रही कि क्या कुछ इंडिया कर रहा है जुल्म, और उसके बावजूद भी इतनी बड़ी दहशतगर्दियाँ कर रहा है इंडिया, और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान की जानिब से भी होता होगा, मैं ये नहीं कर रहा कि बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन ताली दोनों हाथों से बचती है। इंडिया की जानिब से जितना ज़्यादा हो रहा है उसका कुछ भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं हो रहा, और वो लोग जो कर रहे हैं वो लोग भी वो बहके हुए लोग हैं, या फिर वो अपने तौर पर कुछ ना कुछ सोर्सेज इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग बिल्कुल ही एक बेवा की तरह मुंह सड़ा कर बैठ जाओ और उसके ऊपर कोई बात करने को तैयार ना हो। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया की आवाम को समझने वाली हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को दूर कर रही हैं। अगर आपको दहशतगर्दी का इतना ही मसला है तो बैठकर बात करें। बिलावल अभी गया था, उसने ये वाली बात की है, उसने ये कहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपस में बैठकर हल करो कि भाई तुम्हारी तरफ से ये हो रहा है, मेरी तरफ से ये हो रहा है, तुम इस तरफ से रोको, मैं इस तरफ से रोकता हूँ, कोई ना कोई नतीजा तो निकालो। लेकिन नहीं, और अब तो कोई भी उम्मीद नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर चुनाव हो रहा है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, सब लोगों का पाकिस्तान मुर्दाबाद और पाकिस्तान टेररिस्ट, पाकिस्तान आतंकवादी ये मंजन चल रहा है, इसलिए इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ावा होगा। मेरी ये वाली बातें जो है वो इंतहाई बेवकूफ़ाना होंगी इस मौके के ऊपर, जब तक कोई नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती और इंडिया के अंदर इस चीज़ को समझा जा रहा है कि किस तरह की सूरत हाल इन पाकिस्तान के साथ हो रही है, पाकिस्तान के साथ किस तरह गलत हो रहा है। इसलिए अब उनको अकल आ गई है कि पाकिस्तान के साथ जो है वो इतना अगर जुल्म होगा तो जो लोग हमारे साथ हैं भी ना, वो भी हमारे से जो है वो दूर चले जाएंगे। इंडिया को सबसे ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत है। और एक यूट्यूबर थे, उनका नाम मेरे जहन में नहीं है, उनकी मैंने वीडियो देखी थी, इंडिया से उनका ताल्लुक़ था। उनका ये कहना था कि जो कुछ आप पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं वो ये ना हो कि इसकी वजह से दीगर ममालिक जो हैं, जो इंडिया के इस वक्त साथ हैं, वो भी आपका साथ छोड़ जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया क्या करता हुआ नज़र आ रहा है, पाकिस्तान को किस तरह साइड लाइन किया जा रहा है। दूसरे ममालिक ये सोचते हैं कि कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है, इसलिए हम जो हैं ज़रा सा इंडिया से फासला रखें और जिस तरह इंडिया के साथ जो मामलात हैं उनको ज़रा महदूद करने की कोशिश करें। इसलिए पाकिस्तान को अगर आप साइड लाइन लगाने की कोशिश करेंगे तो पूरी दुनिया में नाकामी आपका मुकद्दर बनेगी, कुछ भी हासिल नहीं होगा, पाकिस्तान का हर दफ़ा फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जो इंडिया करता हुआ आ रहा है उससे इंडिया का तो नुकसान हो सकता है, पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो सकता। इंडिया को ये बात सोचनी चाहिए। इंडिया की इतनी पढ़ी लिखी आवाम है, और बीजेपी के लोगों के अलावा इंडिया के इतने अच्छे लोग हैं बीजेपी के लोगों के अलावा, इंडिया के इतनी एजुकेटेड लोग, इतने अच्छे मिलनसार लोग, मेरे साथ जिस ग्रुप के अंदर मैं फेसबुक के ऊपर हूँ, वो लोग जो हैं वो जो बातें करते हैं लगता है मुंह से फूल झड़ रहे हैं, इतनी मोहब्बत, इतने एहतराम। लेकिन जो लोग बीजेपी के उसके अंदर आए हुए हैं वो लोग जो है उनके मुंह से आग निकल रही होती है, उनकी सोच ही अलग है। तो ये चीज़ जो है वो एक माइंड सेट का नाम है, ना कि इंडिया पूरा इस तरह का है। इंडिया के अंदर बहुत अच्छे लोग भी हैं
और बहुत अंडरस्टैंड करने वाले लोग भी हैं, बात को समझने वाले लोग भी हैं और इस चीज़ को मानने वाले लोग भी हैं कि पाकिस्तान के साथ कहाँ ज़्यादती हो रही है, कहाँ ज़्यादती नहीं हो रही। यही कुछ इंडिया के मीडिया के अंदर चल रहा है। जैसा कि आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो इंडिया के अंदर अब जड़ पकड़ता जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ एशिया कप, वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर और इसके अलावा माजी के अंदर भी ज़्यादती की है इंडिया ने। पाकिस्तान को पाकिस्तान का हक देना चाहिए। वीडियो आपने देखी है, कैसी लगी आपको, क्या आपकी राय है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। जो ममालिक इंडिया से दूर हो रहे हैं, हो सकता है मैं अगली वीडियो के अंदर बताऊं आपको कि कौन कौन से ममालिक जो हैं वो इंडिया से फासला रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर जो है जो सूरत हाल है, और दूसरा पाकिस्तान के साथ उसका रवैया कैसा है, पाकिस्तान इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम भी कर रहा है। वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा गया है इसके ऊपर आप अपनी राय रखते हैं, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कीजिए और बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।